अस्सलामुअलैकुम। जाले वाले डंडे को स्वेटर पहनाएं और रोज रोज की झाड़ू पोछा करने की झंझट से जान छुड़ाएं। इसको स्वेटर पहनाने के इतने ही जबरदस्त फायदे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम अपनी पहली टिप की तरफ। आज सारी टिप्स ही आज की बहुत ही अमेजिंग है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो पहली टिप मेरी जो है ना, छुरी को लेकर है। अक्सर औकात जब हम घर में सब्जी कटिंग करते हैं तो हमारी छुरी जो है ना, इसकी धार तेज नहीं रहती और जिसकी वजह से ये सही तरीके से सब्जी भी नहीं काटती। तो उसके लिए आपने एक काप लेना है, उसको हम उल्टा रखेंगे और छुरी के उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रगड़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी छुरी जो है ना, वो शार्प हो चुकी है। ये देखें जी, क्योंकि इतने से काम के लिए हम बाजार की तरफ तो रोज रोज नहीं जा सकते। तो ये देखें, इस तरीके से इसको रगड़ते जाएं। तो देखें, है ना ये कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, इस तरह की कुंडी और इसको डंडे को लेकर है। अक्सर औकात जब खाना बनाना हम शुरू करते हैं तो पूरे किचन में अफरा तफरी मची हुई होती है और इसका शोर अलहदा से होता है। जब आप काउंटर के ऊपर रख के इसको कूटना शुरू करते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है कि कपड़ा ले लें। ये मेरे पास पुराना यानी कि तकिए का कवर था, मैंने उसी को फोल्ड कर लिया है और इसके नीचे रख के जब आप लहसुन वगैरह को कूटेंगे तो बिल्कुल भी शोर नहीं होगा और ना ही ये इधर उधर उछलेगी। तो है ना ये भी कमाल की टिप। तो चले जी, देखते हैं अक्सर औकात क्या होता है कि जब हम आटा गूंथते हैं ना, तो इस तरह की परात में या फिर कनाली वगैरह में गूंथते हैं तो जैसे ही हम इसको गूंथते हैं तो ये ना उछलना शुरू कर देती है और अक्सर औकात शोर भी होता है और फिसलती भी है जब हम इसके अंदर आटा गूंथते हैं। तो इसके लिए भी आपने वही तरीका करना है कि कपड़े को फोल्ड करके कर लें, बल्कि स्पेशल बना ही एक कपड़ा इन कामों के लिए लें। तो जब भी आपने आटा गूंथना है तो आटे वाली परात के नीचे, जो अगर कनाली में गूंथे तो उसके नीचे आपने कपड़ा रख के तो फिर आपने आटा गूंथना है। इससे क्या होगा कि आपकी परात जरा भी इधर उधर फिसलेगी नहीं। तो नेक्स्ट आइडिया मेरा जो है ना, ये इस तरह के चम्मच को लेकर है। अक्सर औकात जब ऐसे ही चम्मच पड़े हुए होते हैं तो बच्चे वगैरह भी उठाते हैं, या खुद भी इंसान ऐसे ही उठाकर यूज कर लेता है, क्योंकि जब ऐसे पड़े हुए होंगे तो इसको छिपकलियां भी मुंह लगा सकती हैं और भी कीड़े मकोड़े वगैरह। तो जब भी बल्कि तो आप बर्तन यूज़ करें तो उसको आप लाजमी से एक दफ़ा पानी के साथ खंगाल लिया करें। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, इस तरह के कोई ढक्कन वाला बॉक्स ले लें और उसके अंदर तमाम चम्मच जो है ना उनको रख के तो ऊपर से आप ढक्कन दे दिया करें। इससे क्या होगा कि कोई भी छिपकली काकरोच वगैरह जो है वो आपके बर्तनों का मुँह नहीं लगाएगा। और जब भी आपने चम्मच यूज़ करने हो तो आप इसके अंदर से निकालें और आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी एहतियातें होती हैं जिनको करने से हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं और अपनी फैमिली का भी। खास तौर पर वो माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो खास तौर पर एहतियात करनी पड़ती है। चलेंगे, नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, ये इस तरह के ग्लव्स को लेकर है। इस तरह का एक दस्ताना जो है ना वो तो फट गया था, ये शायद गुम हो गया और ये एक है मेरे पास। तो इससे मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग की टिप शेयर करूँगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इसको करना हमने क्या है कि इस ग्लव को हम अपने हाथ के ऊपर पहन लेंगे। तो ये देखें, इसके साथ इतनी ज़बरदस्त सफाई होती है कि मैं आपको क्या ही दिखाऊं। ये देखें, इस तरीके से हम इसको पानी के अंदर डिप करेंगे और अच्छे से हम इसको निचोड़ लेंगे और इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं देख लेते हैं। तो ये देखें जी, जिस तरीके से दीवार हमारे दरवाजे होते हैं, फर्नीचर होता है, इनके ऊपर डस्ट मट्टी जो है वो तो हम कपड़े की मदद से उतार लेते हैं। जो अक्सर दाग धब्बे वगैरह लगे हुए होते हैं तो वो फिर नहीं उतरते, उनको उतारने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। इस तरीके से आप उसके ऊपर हाथ फेरते जाएंगे और हमारा फर्नीचर जो है वो भी चमकना शुरू हो जाएगा, तमाम दाग धब्बे वगैरह जो है वो उतर जाएंगे और इसके साथ हमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ हम अपना हाथ फेरते जाएंगे और क्लीनिंग होती जाएगी। तो ये देखिए, है ना ज़बरदस्त सी टिप। और जो बेकार हमारा दस्ताना ये पड़ा हुआ है वो भी हमारे काम आ जाएगा। ये देखें जी, तो इस तरीके से आप इसको पानी के अंदर दोबारा से डिप करेंगे और इसको निचोड़ के तो आप क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो आटे को लेकर है। अक्सर औकात जब हम रोटियां बना लेते हैं और आटे को रख लेते हैं तो इसके ऊपर सिकरी सी आ जाती है। उसके लिए एक ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी। करना आपने क्या है कि अगर आप डालडा घी यूज़ करते हैं तो वो अपने हाथ को लगा लें, या फिर ऑयल अगर यूज़ करते हैं तो वो इनको आपने हाथ को डुबो के तो पूरे आटे के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। इससे अगर आपका आटा 1 दिन से लेकर 1.5 दिन तक भी पड़ा रहेगा तो आपका आटा ख़राब भी नहीं होगा और इसके ऊपर बिल्कुल भी सिकरी जो है वो नहीं आएगी। तो ये तरीका आपने लाजमी करना है, इससे आपका आटा महफूज रहेगा। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो कुकर के ढक्कन को लेकर है। अक्सर औकात काफ़ी यानी कि हादसे भी हो जाते हैं कुकर की वजह से, तो अगर हम इनको एहतियात से इसको यूज़ करेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। ये देखिए, इसके सुराखों के अंदर मैंने सुई के साथ अच्छे तरीके से लगा दिया, यानी कि सुई को लगा दिया ताकि इसमें जितनी भी डस्ट वगैरह है वो निकल आए। तो नेक्स्ट ये देखें ना, जब हम इसकी रबड़ न्यू लेके आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, जो फिर कुकर भी जल्दी से बंद नहीं होता
और उसके अलावा दाल वगैरह जब हम इसके अंदर पकाते हैं तो वो भी जाके इसके साथ चिपक जाती है। तो इतने अमेजिंग तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने करना क्या है कि सरसों का तेल ले लेना है, उसको अपने हाथ के ऊपर डाल के पूरी रबड़ के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लें और पूरी रबड़ के ऊपर आपने इसको लगा देना है। इससे क्या होगा कि जब आप दाल वगैरह पकाएंगे तो वो भी बिल्कुल रबड़ के साथ नहीं लगेगी और रबड़ आपका कुकर जो है वो भी आसानी के साथ बंद हो जाएगा। तो ये देखें जी, बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आप करके अपने घर को भी ऑर्गेनाइज रख सकती हैं और बड़ी बड़ी परेशानियों से भी बच सकती हैं। तो काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके हमारी YT फैमिली का हिस्सा बना करें। तो ये देखें जी, तो चलें जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ढक्कनों को लेकर है। अक्सर औकात क्या होता है कि हमारे यानी कि कंटेनर जो होते हैं वो टूट जाते हैं और ढक्कन पड़े हुए रहते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल भी रद्दी वाले थैले में नहीं डालना। तो ये देखिए, ये मेरा न्यू बॉक्स था, बॉक्स टूट गया है लेकिन ढक्कन इसका बिल्कुल न्यू पड़ा है। तो आज मैं इसके साथ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको यूज़ में ला सकते हैं और अपने पैसों और वक्त की बचत भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस तरह के जो जूसर के जग होते हैं ना, अक्सर औकात इनके ढक्कन वगैरह टूट जाते हैं जो कि बाजार से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं और फिर हमें खवारी भी काफ़ी ज़्यादा उठानी पड़ती है, क्योंकि इनके साइज़ का अगर ढक्कन होगा तो ये ऊपर अच्छे तरीके से आएगा। तो आपने क्या करना है कि इन्हीं ढक्कनों में से एक इसके साइज़ का ढक्कन आपने ढूंढ लेना है। तो जब भी आपने इसके अंदर कोई चीज़ भी ब्लेंड करनी हो तो आपने इसके ऊपर रख के तो आप बहुत आसानी के साथ इसको ब्लेंड कर सकती हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना इस तरह के कप्स को लेकर है। अक्सर औकात जब हम चाय वगैरह या कुछ रखें ना बेड की साइड पे तो वो वहीं पे निशान छोड़ देती है। तो इसके लिए हम एक ढक्कन रखेंगे और उसके बेड की साइड पे आप इसको रख लें, जो कि पड़ा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा। तो जब भी आपने चाय वगैरह रखनी हो साइड के ऊपर तो आप इसके ऊपर रखें, तो इससे आपका जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो जाएगा और आपके फर्नीचर के ऊपर बिल्कुल भी निशान भी नहीं पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टिप भी ढक्कन के हवाले से है। अक्सर औकात कप्स की डंडियाँ वगैरह टूट जाती हैं, उनको भी हम फेंक देते हैं। आज से आपने फेंकना नहीं है, आपने क्या करना है कि अपने किचन के अंदर इनको इस तरीके से लगा देना है और ऊपर आपने इसका ना ढक्कन रख देना है। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा ढक्कन होगा कंटेनर का, इसको इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद फिर हम इसके ऊपर यानी कि आप कप भी इसके ऊपर रख सकते हैं, छोटे छोटे कोई डब्बे वगैरह हो तो वो भी आप रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नमक और चाय की पत्ती और चीनी वाला डब्बा जो है ना उसको मैं रख रही हूँ। तो आप इसके ऊपर कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो आप डेकोरेशन पीस भी रख सकते हैं, वो भी पड़ा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा किचन के एक कोने में। तो ये देखिए जी, है ना ज़बरदस्त आइडिया। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना इस तरह की उसके लेकर है। अक्सर औकात इनमें जो चीज़ें फंसी हुई होती हैं ना वो निकलती नहीं है। हम वॉश भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी इनके सुराखों में या फिर बारीक जो यानी कि बिल्कुल बारीक कद्दूकश होता है उसमें से तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि कांटा ले लें और उसकी मदद से आप निकालें। बहुत आसानी के साथ ये क्लीन भी हो जाएगा और जितनी भी इसके अंदर चीज़ फंसी हुई होगी वो सारी निकल जाएगी। तो ये देखें जी, तो है ना कि मार्केट रेट पे थोड़ी सी मेहनत के साथ आप अपने कामों को आसान बना सकती हैं। तो ये देखें जी, इसके साथ जितना भी बारीक आपका होगा ये कद्दूकश तो ये उसको भी क्लीन कर देगा। ये देखें जी, तो मुझे उम्मीद है कि आज की पूरी वीडियो की टिप्स ही आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो नेक्स्ट टिप मेरी नेल पॉलिश को लेकर है। अक्सर औकात जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो हमारे हाथों में इधर उधर लग जाती है, जो कि फिर खुद भी लगी हुई बहुत बुरी लगती है और जितना भी हम इसको उतारने की कोशिश करें तो ये फिर यानी कि उतरती नहीं है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त है। उसको करने से अगर आपके हाथों के साइडों पर लग भी जाएगी नेल पॉलिश तो फिर उतर आसानी के साथ जाएगी। तो करना आपने क्या है कि वैसलीन ले लेनी है और थोड़ी सी वैसलीन लेके आपने उंगलियों के साइडों के ऊपर लगा लेनी है, ताकि अगर नेल पॉलिश आपके साइडों पे लग भी जाएगी उंगलियों के भी तो फिर वो आसानी से उतर जाएगी। तो ये देखें, तमाम उंगलियों की साइडों के ऊपर आपने तो ये आप लोशन भी इधर लगा सकती हैं। अगर आप वैसलीन आपके पास मौजूद ना हो तो आप लोशन लगा लें, उसके साथ भी ये बहुत आसानी के साथ उतर जाएगी। तो ये देखिए, आपको दिखाने के लिए मैं इसको साइड पे भी लगाऊंगी उंगली के और आपको उतार के भी दिखाऊंगी कि कितनी आसानी के साथ ये उतर गई है। तो ये देखें जी, ये देखें मैंने खुद से ये देखें इसकी साइड के ऊपर लगाई है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कितनी आसानी के साथ उतर जाएगी। क्योंकि वैसलीन जो है ना ये हमने लगाई हुई है तो उसकी वजह से ये बिल्कुल भी जिल्द के साथ चिपकेगी नहीं है। देखें, कोई भी आप कपड़ा पुराना लें और उसके साथ आप इसको क्लीन कर सकती हैं। और इसी तरीके से तमाम उंगलियों के ऊपर आप नेल पॉलिश लगाएं, लगी हुई भी खूबसूरत लगेगी और आपकी उंगलियों की साइडें भी जो है ना उन पर भी नहीं लगेगी। चलें जी, देख लेते हैं कि कैसे हम जाले वाले डंडे के ऊपर स्वेटर पहनाकर किस तरीके से अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, वैसे तो ये जाले वाला डंडा जो है ना अगर हम लगाते हैं तो इसके साथ मिट्टी तो साफ हो जाती है और दीवारें भी साफ हो जाती हैं। कुछ लोगों के पास ये गोल होता है, मेरे पास ये है।
तो इसके ऊपर स्वेटर पहनाने का क्या फायदा है वो देख लेते हैं। तो अगर आपके पास गोल वाला है ना बुरश जो फूल सा बना हुआ था, उसके ऊपर आप टोपी भी पहना सकते हैं। कोई भी पुरानी टोपी ले लेंगे, मेरे पास यानी कि इस स्टाइल का जाले वाला डंडा है तो इसके ऊपर मैं स्वेटर पहनाऊंगी। ये देखे जी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप है। और इस तरह क्लीनिंग करने में हमें घंटों का जो काम है वो मिनटों में हो जाएगा और क्लीनिंग भी हमारी शानदार किस्म की होगी। तो ये देखिए जी, इसके जो दोनों यानी कि बाजू थे ना, उसको मैंने पीछे वाली साइड पे करके बांध लिया है ताकि जब हम क्लीनिंग करें तो ये डिस्टर्ब ना करें। तो करना आपने क्या है कि इसको ना पहले आपने पानी के अंदर अच्छे तरीके से निचोड़ के तो फिर इसके ऊपर बांध लेना है। और बांधने के बाद फिर जब आप इसको लगाएंगे दरवाज़ों पे, विंडो में, तो क्योंकि ये गीला होगा तो इसके साथ दाग जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लीन होंगे। तो जब आप वीक में इस तरीके से इसको लगाया करेंगे, जितने भी दाग धब्बे वगैरह लगे हुए होंगे बहुत ही आसानी के साथ क्लीन हो जाएंगे। तो इसके अलावा इसका डंडा जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और जितनी दूर तक मर्जी हम चाहे क्लीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि सोफ़े हो गए या फिर बेड हो गया या इस तरह के इस्त्री वाला काउंटर हो गया, तो वो ना उसके नीचे हमारा हाथ नहीं पहुंचता और ना ही पोंछा पहुंचता है। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी के साथ जितनी दूर तक मर्जी चाहे जाले वाले डंडे को पहुंचा सकते हैं और क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करता है। इसके अलावा ये देखें जी, विंडो हो गए, दीवारें हो गई, और इसके अलावा एग्जॉस्ट फैन, अगर आपने हमारे भी इधर एक कमरे के ऊपर एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो हमने उसको कवर किया हुआ है यानी कि लकड़ी लगाकर, तो उसको भी क्लीन ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेगी। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि इतनी ऊंची जगह पर फिर हाथ तो पहुँचता नहीं है, तो हम इस डंडे की मदद से उसको भी क्लीन कर सकते हैं और इसके जितने भी दाग धब्बे वगैरह होंगे वो हम उतर जाएंगे। तो ये हमारा स्टोर है, स्टोर को कवर यानी कि एग्जॉस्ट वाली जगह को कवर करने के लिए फिर हमने इस तरह की लकड़ी की जाली लगाई हुई है, जिसको मैं इसी ब्रश की मदद से क्लीन करूँगी। तो मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो।